उन्होंने वेरिएशन मतलब पूरे एक्सपेरिमेंटेशन किए लेनर्ड एंड हॉलविच ने, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि तब तक तो लाइट को वेव अज्यूम किया जाता था, तो वेव नेचर की मदद से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पर ऑब्जर्वेशन उन्होंने सारी रिकॉर्ड की। तो हम पहले एक बार उनकी ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे, हम ट्राई करेंगे उन्हें वेव नेचर से एग्जामिन करने के, उसे समझने की। उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे आइंस्टाइन ने समझाया वो देखेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देख रहे हो तीन चीजें। एक तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ, डिस्कवरी, COVER, डिस्कवरी हुई थी हेनरिच, HEINRICH हर्ट्ज। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये लेनर्ड एंड हॉलवेच, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन सारी लेनर्ड एंड हॉलवेच ने ली। लेकिन हम अभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्रेडिट कभी लेनर्ड और हॉलवेच को नहीं देते, ना ही हेनरिच हर्ट्ज को देते। क्रेडिट सारा जाता है जिसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन, EXPLAINATION, एक्सप्लेनेशन जिसने दिया आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया एंड हर एक ग्राफ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो सारा क्रेडिट आइंस्टाइन को जाता है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी इसी के लिए मिला था, उनके टाइम एंड उनकी रिलेटिविटी थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। उन्हें नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मिला था, क्योंकि इसमें उन्होंने सबसे पहली बार लाइट को पार्टिकल बोला था। 19th सेंचुरी में सारे साइंटिस्ट मान चुके थे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि मैक्सवेल एंड बाकी अदर साइंटिस्ट ने काफी अच्छे सॉलिड प्रूफ दे दिए थे, एंड डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस जैसे और एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिसकी मदद से लाइट एक वेव प्रूव की जा चुकी थी। अभी हम सबसे पहले देखेंगे उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी हेनरिच एंड हेलवॉच एंड लेनर्ड की, उसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएशन देखते हैं इंटेंसिटी के साथ। तो उन्होंने इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट, जो भी करंट फ्लो होती है ट्यूब में, उसको नीचे उसको आप मेजर कर सकते हो एक अलग से माइक्रो एमीटर। मैं बनाना भूल गया, लेकिन ये प्लेट थी, ये प्लेट से जो दो वायर आ रहे थे, यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा हुआ था। माइक्रो एमीटर, ये करंट बहुत छोटी है उसके लिए एमीटर से मेजर हो नहीं पाती, तो एक माइक्रो एमीटर यहाँ पे लगा हुआ था जिसकी मदद से हम फोटो करंट मेजर करते थे। तो ये फोटो करंट प्लॉट किया उन्होंने y एक्सिस पे, फोटो करंट PHOTOCURRENT वर्सेस इंटेंसिटी, और इसमें उन्होंने फिक्स रखा फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, ये v के ऊपर एक छोटा सा कर्व होता है, या इसको थोड़ा सा ऐसा v बना देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, मेटल प्लेट कांस्टेंट थी, मतलब मेटल सरफेस का कोई रोल ही नहीं था, आप चेंज भी करोगे तो कोई फर्क नहीं था। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो इंटेंसिटी को आप वेरी कर रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट था। ये सारी चीजें कांस्टेंट थी, इसलिए अभी आप मेटल सरफेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस को ही रखो, क्योंकि हम बाद में इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पढ़ेंगे। तो ग्राफ पहले आया कैसे, क्योंकि एक्सप्लेन तो वो कर नहीं पाए थे, तो अभी जब हम वेव थ्योरी से पढ़ रहे हैं तो ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि कैसे ग्राफ आएगा। एक्सपेरिमेंटली ये ग्राफ आया था, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या था, फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ लीनियरली वेरी कर रही थी। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ रही थी, ठीक है। ये उन्होंने ऐसे सोचा था कि एनर्जी आप बढ़ा रहे हो, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो
ज़्यादा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, उसके लिए उन्हें ये ग्राफ में ज़्यादा गड़बड़ लगी नहीं थी। लेकिन गड़बड़ आगे के ग्राफ्स में आएगी जब पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी के साथ हम चेंज करेंगे। तो पहला ग्राफ तो बहुत इजी है, फोटो करंट एंड इंटेंसिटी का। इससे एक कंक्लूजन निकलता है, वो हम लिख लेते हैं, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है, आई लिखा हो, आई लिख देते हैं। चलो, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, लीनियरली प्रोपोर्शनल। हम इसके बाद सेकंड वेरिएशन देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम पॉजिटिव भी कर सकते थे, नेगेटिव भी कर सकते थे। एमिटर प्लेट को और कलेक्टर प्लेट के बीच का जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस को हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वेरी कर सकते थे। तो सबसे पहले दोनों साइड होगा पहले ये ग्राफ, एक बात। तो फोटो करंट है ऊपर एंड यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। सो जब उन्होंने पहले जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे देखा तो कोई एक वैल्यू ऑफ करंट आई। जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ था और न्यू एक कांस्टेंट था, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर रही थी, तो वो प्लॉट कर दिया। देन जैसे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का मतलब ये एमिटर प्लेट है एंड ये कलेक्टर प्लेट है। तो ये कलेक्टर पे पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एमिटर प्लेट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं ना हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एक रिलेटिव टर्म होती है। तो कलेक्टर प्लेट की एमिटर प्लेट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव में जब आप इंक्रीज करोगे तो ये करंट इंक्रीज करेगी, नॉन लीनियरली इंक्रीज करेगी, और आप बढ़ाते रहोगे तो ये धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेगी। देन हाई वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पे ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वैल्यू सेचुरेट होगी जाएगी, एक लिमिट से ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं करेगी, एक लिमिट की तरफ टेंड करते रहेगी, एक वैल्यू के बाद ये सीधा ग्राफ हो जाएगा। ये कंडीशन कब आएगी? जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जितने भी निकल रहे हैं, ये एमिटर प्लेट से यहाँ से आ रही है लाइट, तो वेव नेचर तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ से जितनी भी लाइट आ रही है उसके कारण जितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेट के सरफेस को लीव कर रहे हैं वो यहाँ से वहां तक पहुंच जाएंगे। हमने एक और तरीका पढ़ा था कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे एमिशन खुद स्टार्ट हो जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उस लेवल का हाई नहीं होता, वो तो 10⁸ के ऑर्डर का होता है। ये तो कुछ वोल्ट्स या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टेंस और हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट में, हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ वोल्ट्स में ही है। ये ग्राफ अगर बहुत आगे आप ले जाओगे तो हाँ ऐसे एक इंक्रीज आएगा, ऐसे इंक्रीज आएगा और ये इंक्रीज होते रहेगा। ये तो तब होगा जब आप 10⁸ के ऑर्डर पे चल जाओगे और मेटल की प्लेट से सरफेस से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। लेकिन बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस में, मतलब 10-20 ऐसे आसपास, ये जाके सेचुरेट हो जाएगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो सारे कलेक्टर प्लेट तक पहुंच रहे हैं। जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट कम क्यों थी? क्योंकि आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकला पर उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि ये अगर प्लेट है, ये प्लेट में से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज एंड ये पॉजिटिव चार्ज, इनमें आपस में अट्रैक्शन होगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, ये जाएगा एंड वापस घूम के इसमें आ जाएगा, ये वापस से न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था तब क्या हो रहा था, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे वो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे, कलेक्टर प्लेट तक जाते, थोड़े वापस आ जाते, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होती वो पूरा पास कवर कर लेते। तो सम अमाउंट पहुँचा था, सम अमाउंट नहीं पहुँचा था। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो जो नहीं पहुँच रहे थे उन्हें भी खींचने लग गया, जो यहाँ तक पहुँच रहे थे वो अब यहाँ तक पहुँचने लगे। थोड़ा और बढ़ाया
तो यहाँ तक पहुंचने लगे। ऐसे फाइनली एक लिमिट आ जाएगी जब जो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल के तुरंत वापस अंदर घुस रहे हो, यहाँ जस्ट निकला एंड वापस घुस रहे हैं, वो भी यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब इसके जस्ट यहाँ। ठीक है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव साइड पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने में। जब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव किया, मतलब एमिटर प्लेट पे तो पॉजिटिव लगा दिया टर्मिनल एंड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया एंड इस पे पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज एंड ये प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो जीरो पे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल के वहां पहुंच रहे थे अब थोड़े कम पहुंचेंगे क्योंकि उन्हें ये प्लेट कॉन्स्टेंटली पुल कर रही है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसे ही कम होगा कम होगा कम होगा, एक लिमिट आएगी जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी होगा जो एकदम जस्ट सरफेस से निकला होगा वो भी यहाँ तक जाएगा एंड कलेक्टर प्लेट के जस्ट सामने से घूम के वापस आ जाएगा। मतलब एक कांस्टेंट फोर्स, ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा होगा। ये एक पार्टिकल है, इसको v वेलोसिटी से छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पे एक फील्ड है जो हमेशा एक फोर्स इस तरफ लगा रही है। ये नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी अपने से दूर, ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, तो हमेशा एक एफ फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो अगर एफ फोर्स हमेशा इस तरफ लग रहा है तो एक टाइम तो आएगा ना जब वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी कि वो पार्टिकल यहाँ जाएगा एंड घूम के यहाँ आ जाएगा, ऊपर हमेशा तो जाएगा नहीं। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसपे इलेक्ट्रॉन जस्ट कलेक्टर प्लेट के सरफेस से घूम के वापस आ जाए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट, वी नॉट या वी एस लिखते हैं, वी एस ज्यादा अच्छा रहेगा, वी एस या स्टॉपिंग पोटेंशियल, STOPPING, स्टॉपिंग पोटेंशियल। So stopping potential is the minimum negative potential, मतलब कलेक्टर प्लेट नेगेटिव पे है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड सो दैट फोटो करंट इज जीरो, फोटो करंट जीरो पे आ जाए, ऐसा मिनिमम जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा ना वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाए। ठीक है। और ये जो करंट की वैल्यू है जो ये सैचुरेशन पे है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट, SATURATM, सैचुरेशन करंट। ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के साथ इसका वेरिएशन। अब इसमें अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे या कम करोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी आपने कम की तो अभी सिर्फ मैं ग्राफ बता रहा हूँ कि कैसा ग्राफ आएगा, तो एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे क्योंकि वेव नेचर से एक्सप्लेन होता नहीं। जैसे अगर मैंने इंटेंसिटी कम करी तो हमने देखा था लीनियरली वेरी करता है, तो इंटेंसिटी अगर कम करूंगा तो फोटो करंट भी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी कम करने पे फाइनल सैचुरेशन करंट जो होगी वो भी कम आएगी, पर ये एक अजीब चीज होगी, जो Vs है वो सेम होगा। ऐसे ही अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने फ्लो हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो Vs है वो ये तीनों का सेम है। जब तक हम न्यू को कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब कांस्टेंट जब तक न्यू कांस्टेंट है तब तक Vs सेम आ रहा है, और इंटेंसिटी पे Vs डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चला, एक तो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड Vs does not depend on intensity, Vs does not depend on intensity, तो हम यहाँ लिख देते हैं Vs इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं,
ऐसे लिख देते हैं कि ये गलत है। तो ये हो गया। देन थर्ड ग्राफ है फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच का ग्राफ। तो इसी पे बना देते हैं, ये पीडी की जगह इसको कर देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन हम देखेंगे, तो अब इसमें हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। जब हमने इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ देखा था वेरिएशन अभी लास्ट ग्राफ में, मतलब मेनली पोटेंशियल डिफरेंस के साथ था वेरिएशन, लेकिन इंटेंसिटी भी हमने वेरी करके देखी थी। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये ठीक। अब हम फ्रीक्वेंसी एंड करंट के बीच का वेरिएशन देखेंगे, तो हम इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे। तो इंटेंसिटी 0 पे वैल्यू सम वैल्यू आ जाएगी। फिर हम फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे सारे पीडी को वेरी करके देखेंगे। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा ये एक्सिस में। हम वेरी मतलब 3 ग्राफ बनाएंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। मतलब हम लेंगे ν1 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν3, ये 3 फ्रीक्वेंसीज के लिए हम बनाएंगे। एंड इंटेंसिटी सबकी कांस्टेंट है, ये तीनों की इंटेंसिटी आई है, ठीक है। तो पहला ग्राफ तो बनेगा, हमने अभी जैसे देखा ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं ν2 के लिए, ν2 के लिए क्या नहीं लिखते, ये हो गया, ये ν2 के लिए। और ये सम ये पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हो गया Vs फॉर ν2, ये हो गया। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इन इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो हो रहा था कि ग्राफ पीछे जा रहा था। ग्राफ यहां से शुरू हो रहा था एंड फाइनली जाके सेम इंटेंसिटी के कारण सेम फोटो करंट दे रहे थे। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। एंड जब Vs फॉर ν1 एंड Vs फॉर ν3, मतलब ये हो रहा था न्यू इंक्रीज करने के साथ, जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था। ये नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है ना, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव देना पड़ेगा कलेक्टर प्लेट पे करंट को 0 करने के लिए। तो न्यू बढ़ते जा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा था जैसे न्यू इंक्रीज होता, पर इंटेंसिटी कांस्टेंट होने के कारण सैचुरेशन करंट कांस्टेंट थी। तो हम लिखेंगे सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल थे इंटेंसिटी के, पर न्यू प्रोपोर्शनल था, सॉरी V0 प्रोपोर्शनल था न्यू के, Vs प्रोपोर्शनल था न्यू के। ये चीज हमें इस ग्राफ से क्या क्या पता चल रहा है, सैचुरेशन जो करंट है वो न्यू पे डिपेंड नहीं कर रही। 3 न्यू के लिए लिया हमने, लेकिन ये तीनों के लिए सेम आ रहा है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम आ रही है। और तो सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी कांस्टेंट थी, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो न्यू के साथ वेरी कर रहा है। ये हमें इस ग्राफ से पता चला। एंड फोर्थ एंड लास्ट उन्होंने देखा मेटल चेंज करके। अगर हम एमिटर प्लेट का मेटल चेंज कर देंगे तो क्या होगा। एमिटर प्लेट का मेटल चेंज करना है तो ठीक है, ग्राफ है 3 मेटल h μ माइनस